अगर आप ऊपर से कूदेंगे ना तो अपने आप ही नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिरने के लिए ना कोई भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर्म की ज़रूरत नहीं है, हाँ साहस की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको ऊपर चलना है ना तो आपको कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा, तब आप ऊपर पहुंचेंगे। इसी प्रकार घास फूस अपने आप ही उग जाती है। जितनी भी अनवांटेड चीज़ें वो अपने आप हो जाती हैं, बैड हैबिट्स। अच्छाई के लिए फूल खिलाना है तो खाद भी देनी पड़ेगी, पानी भी देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है, परमात्मा क्या है और इसकी प्यास क्या है। सभी को परमात्मा चाहिए और सभी भगवान को प्यार करते हैं कि कोई शक्ति है। हाँ, अलग अलग नाम दे देते हो, अलग अलग रूप दे देते हो। कोई मूर्तियों में देखता है, कोई बिना मूर्तियों के देख लेता है। देखना सबका जारी है, देखना का प्रोसेस सबका सेम है। कोई कहीं भी देखे, कोई आकाश की तरफ देख लेता है, कोई किसी को भी परमात्मा मान लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा की भूख है, या परमात्मा को पाने की प्यास है, तभी वो परमात्मा को देख रहा है। अब वो किसी में देखे, वो उसका अपनी धारणा है, उसका अपना मानना है। तो परमात्मा की जो प्यास है वो सभी में है। वो कौन सी प्यास है? परमात्मा को हमने देखा नहीं, परमात्मा को हमने जाना नहीं, उसके बाद भी एक प्यास पैदा हो गई कि कुछ चीज़ है जो हमें भर देगी, कोई चीज़ है जो हमारा खालीपन दूर कर देगी, और परमात्मा की तरफ हम दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। या ऐसा कह लो, जिसके जीवन में दुख होता है, ज़्यादातर जितने भी संत बने दुखों से बने। और कुछ संतों ने तो कह ही दिया, तू कुछ भी देना परमात्मा, दुख जरूर देना, क्योंकि जब दुख आते हैं तो तेरा स्मरण भी होता है, तुझे भूला नहीं जाता। जब दुख आते हैं तो परमात्मा को ज़्यादा याद किया जाता है भाई। तो तू दुख देता रहना, दुखों में ही परमात्मा की याद छुपी है। कुछ संतों ने ऐसा भी कहा है और शायद सही कहा है। तो ये प्यास परमात्मा की सभी में है और सभी दौड़ रहे हैं। कोई तीर्थ स्थान जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। परमात्मा उतना ही दूर होता चला जा रहा है। आपकी दौड़ चल रही है, आप पीछे पीछे दौड़ रहे हो, परमात्मा आगे आगे भाग रहा है। या ऐसा कह लो, ये जैसे स्काई इज द लिमिट। तो आप कितना ही दौड़ लो, कभी एंड तो होने वाला नहीं है। कितना ही ऊंचा चढ़ लो, आपको ऐसे लगेगा परमात्मा आगे, आप पीछे। तो आपकी जो दौड़ है वो चलती रहती है, क्योंकि ये एंडलेस है, इसका एंड नहीं होगा। और आपको बताने वाले भी हैं जो आपको बताते रहते हैं, इस तरीके से देखो परमात्मा, ऐसे मिल जाएगा। और यही पैटर्न है, या यही वे है, सॉरी, कि आप परमात्मा को पा सकते हैं। यही रास्ता है। ओके। और वो लीड करते हैं जिन्हें परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं हुई, जिन्होंने कभी कुछ जाना ही नहीं परमात्मा के बारे में। जैसे मुझे किसी ने बता दिया कि ये परमात्मा है, कोई भी चीज़ हाथ में दे दी, ये परमात्मा है, या इसे तू अपने पास रख ले और इसकी आराधना कर, इसे थोड़ी इसकी पूजा करा कर, और जो भी तू करना चाहे कर ले, यही परमात्मा है, सच्चा परमात्मा यही है, इसकी सेवा कर ले। और हम लगे उसकी सेवा करने में, उस चीज़ की, चाहे वो कुछ भी हो सकती है। खाना खाने से पहले हम उसको खाना भी पूछते हैं, खाना भी चढ़ाते हैं कि खाना खा लो, क्योंकि तुम ही हमारे परमात्मा हो। हम इतना संकुचित हो जाते हैं, हम इतना सिकुड़ जाते हैं कि वो ही हमें परमात्मा दिखने लगती है, वो चीज़, और दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रहता। और इसमें एक चीज़ जो बहुत सटल काम कर रही है, बहुत आप कह सकते हैं सूक्ष्म काम कर रही है, वो है आपका अहंकार। कहीं ना कहीं आप परमात्मा को नहीं खिला रहे, आप अपने अहंकार को खिला रहे हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अपना वीडियो तक वायरल कर देते हैं कि देखो, कोई भी मूर्ति को ले लेंगे किसी भी भगवान की, देखो मैं परमात्मा की, और वो वायरल हो जाएगी। और वो सोचेगा इंसान कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लाखों लोगों ने मुझे लाइक किया, लाखों लोगों ने मुझे फॉलो किया, एक मूर्ति हाथ में लेके मैंने डाली। तो ये मार्ग जो है, और उसे देख के 1000 लोग और वो पैटर्न को फॉलो करेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे वो चला, जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या कहीं पर भी पॉपुलर है, फेमस है,
और इस तरीके से एक भीड़ चलने लगेगी और वो परमात्मा को अलग अलग चीज़ों में देखने लगेगी। और परमात्मा का कोई मतलब नहीं है, परमात्मा का उन्हें कुछ नहीं मालूम है, उनकी नज़रों में कोई मतलब नहीं है कहाँ है, क्या एक्शंस होने चाहिए। बस उसने उस चीज़ से जोड़ लिया कि अब तो मैं रंग गया या मैं रंग गई तेरे नाम, पिया की ओढ़ली चुनर। जो मीराबाई ने कहा वो भी कहते हैं, जैसे मीराबाई नाची वो भी नाचते हैं, लेकिन मीराबाई का जो फूल था वो अंदर से खिला, आप लोगों ने बाहर से कुछ पकड़ के खिलाया। ध्यान रखना, यहाँ पे आपका ये जो पैटर्न है वो स्वाभाविक नहीं है, ये किसी के द्वारा दिया गया है, अंदर से कोई प्रेरणा नहीं आई है जो तुम्हें कुछ भी दे सकता है। कोई भी पॉपुलर इंसान, आप कोई पॉपुलर साधु हो सकता है, संत हो सकता है, मेरा किसी के लिए इंसल्ट नहीं है, ना कोई आलोचना कर रहा, सभी के हाथ जोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो बताऊंगा। वो अगर आपको कोई पॉपुलर संत, जिसे आप बोलते हो वो पॉपुलर साधु है, वो आपको एक कंकड़ भी दे देगा, कहेगा कि इसे रख लो, साधु नहीं है, पॉपुलैरिटी है उसके साथ। जो जितना बड़ा पॉपुलर उतना बड़ा साधु, जिसके जितने फॉलोअर्स उतना बड़ा संत, उतना बड़ा साधु। फिर क्या फर्क पड़ता है उसने परमात्मा देखा या नहीं देखा, फॉलोअर्स होने चाहिए, पॉपुलैरिटी होनी चाहिए। ओके, तो आज का जो युग है वो पॉपुलैरिटी का है, फेमस का है, फेम का है। जो जितना बड़ा प्रसिद्ध उतना बड़ा साधु। तो Booking.com ऐप पर अपने लिए बेहतरीन होटल खोजें। सैकड़ों फिल्टर में से चुनें और आसानी से बुक करें। आज ही ऐप डाउनलोड करें। School's out. Time to take over the world. Innerwear and leisure wear for troublemakers. Jockey Juniors. आप भी उसी पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं जो ये बड़े बड़े लोग आपको दे देते हैं, और आप उसी को परमात्मा मान लेते हैं। और जिस जगह पर आपकी विचारधारा या आपका अंतःकरण या आपका अंदर का फूल कभी खिल नहीं पाता, जो आपका अंदर का फूल है वो स्वयं ही खिलेगा, आपके बोध से खिलेगा। जो अंदर बैठा हुआ है परमात्मा बीज बनके, वो तो आप ही खिला पाएंगे। बाहर है ही कहाँ परमात्मा जिसे आप पकड़ के कुछ भी कर रहे हो। ऑलराइट, परमात्मा तो अंदर है, वो बीज अंदर है। आज जानोगे या कल जानोगे। हो सकता है मेरी बात आपको ठीक ना लग रही हो, क्योंकि प्रोसेस से अलग है। मैं आपको कुछ और बता दूं तो आप उसे फॉलो करने लगेंगे। किसी काम में लगा दूं, आप काम करने लगेंगे। ठीक है, आपको लगेगा कुछ बता दिया, लेकिन ध्यान रखना, आपका बीज वो अंदर ही है, जो परमात्मा रूपी बीज है। और वो तभी फूटेगा जब आपका बोध, आपकी अटेंशन, आपका फोकस अंदर जाएगा। और बहुत सौभाग्यशाली होंगे आप जब वो उस बीज को आप देख पाएंगे। और एक बार वो बीज देख लिया, वो खिल गया, बस देखना भर है, और कुछ भी तो नहीं करना आपको। और वो बीज आपके अंदर है। जब वो बीज फूटेगा ना, और जो फूल खिलेगा, मतलब आप ही खिल जाएंगे। और जब वो फूल खिलता है ना, विकसित होता है ना, तो हजारों लोग उसके सानिध्य में आके गंगा नहा लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आपको ऐसा बनना है, या भीड़ का हिस्सा बनना है, या अहंकार से अपने आप को भरना है, आपको देखना है। और परमात्मा तो निरअहंकारिता की बात है, जहाँ पे सारे अहंकार, सारा ईगो खत्म हो जाता है, वहाँ से परमात्मा की यात्रा शुरू होती है। और जो जो चीज़ें आपको अहंकार दे रही हैं, अगर मैंने फास्टिंग की, उपवास रखा या व्रत रखा, तो भी मेरा अहंकार है कि भी तूने तो 10 बार खाना खा लिया एक दिन में, मैंने तो एक बार भी नहीं खाया। तू
अपवित्र है और मैं पवित्र हूँ, ऐसी भावना भी आ जाती है। मैं तो 10 व्रत रखता हूँ 1 महीने में, और तू तो एक भी नहीं रखता, ठीक है ना। मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, तू तो मंदिर ही नहीं जाता। तो ये सब चीज़ें जब आ जाएंगी तो परमात्मा तो दूर है ही, वो और दूर हो जाएगा। इन्हीं बातों से परमात्मा आगे भागता रहता है, आपको मिल नहीं पाता। तो अगर आप सच्चे में परमात्मा को सच्चाई में जानना चाहते हैं, या उसे प्राप्त करना चाहते हैं, या उसके मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो पग पग, मोमेंट टू मोमेंट आपको चलना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज द लॉन्ग टर्म वे, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है मैंने 2 दिन प्रैक्टिस करी और मुझे बोध हो गया, हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बोध भी तभी होगा जब आप अंदर देखना शुरू करेंगे। अब वो 1 साल लग जाए या 1 दिन में हो जाए, लेकिन परमात्मा मिलना निश्चित है। और परमात्मा का जो आनंद है, उसे मिलने का आनंद है, ठीक है। जब एक बार वो टच कर गया आपको, तब आपको मालूम पड़ेगा, ओहो, ये जो संसार है जहां मैं जी रहा था, जिस नरक में मैं जी रहा था, ये सोच के कि ये सुख है, स्थायी सुख है, यही नरक का द्वार है, यही नरक था, मैं पहचान नहीं पाया। आज मैंने देखा, सिर्फ एक टच, एक झलक अगर उस परमात्मा के आनंद की दी गई ना जीवन में, तो आप फिर रह नहीं पाओगे। इस संसार में आपको कुछ भी सच्चा नहीं दिखेगा। सच्चा का मतलब कोई बेवफा नहीं हो जाएगा, कहीं क्रिटिसिज्म बढ़ा लो, क्रिटिसाइज करने लगो, ये संसार झूठा है। संसार झूठा नहीं है। आपके अंदर ऐसा बोध हो जाएगा कि यही सच्चाई है, ये संसार में जो भी कुछ हो रहा है ये खेल है, ये एक ड्रामा है, जो कृष्ण ने कहा है गीता में, ठीक है। और ये वर्ल्ड स्टेज बन जाएगा और आप परफॉर्मर बन जाओगे। अंदर तो वही सिमरन चलेगा, वो माला चलेगी, सांसों दी माला से सिमरू मैं तेरा नाम, तेरा नाम। वो सांसों की माला बन जाएगी और आपके अंदर बिना आउटसाइड माला के कोई चैंटिंग बीट्स नहीं होगी, अंदर आपके वो माला जपने लगेगी, अपने आप ही जप होने लगेगा, वो रियल जप होगा। और वो ही रियल परमात्मा का मार्ग है, वही रियल परमात्मा की भक्ति है। या ऐसा समझ लो, जब ये वाली स्टेज आ जाती है तो आप परमात्मा के करीब होते हैं, या आप परमात्मा ही हो गए। बूंद सागर में मिल गई, गंगा सागर में चली गई, तभी तक शोर कर रही है गंगा, जब तक सागर में नहीं मिल रही। जब गिर गई तो शोर कैसा, भाग कैसी, दौड़ कैसी, अशांति कैसी। और उस दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि आप परमात्मा में हो गए। जिस दिन आप ओशियन में, समुद्र में, आप एक बूंद हैं, आपको उसमें मिलना है, बस कोई प्राप्त नहीं हो रहा आपको। बस उस जगह पे जाके आप भी नहीं रहते, आप परमात्मा ही हो जाते हैं। क्यों? एक बूंद सागर में रह के उसका अस्तित्व परमात्मा हो जाता है। बूंद का अस्तित्व पहले भी परमात्मा था, जब बूंद सागर में नहीं मिली थी, लेकिन उसको मालूम नहीं था, वो उसकी अज्ञानता थी। जैसे हम लोगों की यही अज्ञानता है, हम परमात्मा से अपने आप को अलग माने हुए हैं। तो जब बूंद परमात्मा में मिल जाएगी तो आप सागर थे और सागर ही रहेंगे। और आप अपने बोध को बढ़ा लो और परमात्मा को प्राप्त कर लो। परमात्मा कोई टफ एक्सरसाइज नहीं है, या आप सर के बल खड़े हो रहे हैं, या कोई भी योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, टांगों को चीर रहे हैं, स्ट्राइडल कर रहे हैं, या कोई भी स्ट्रेचिंग दे रहे हैं बॉडी को, इससे कभी परमात्मा ना मिला ना मिलेगा। पतंजलि का, जैसे मैंने आपको हमेशा ही बोलता हूँ, अपने सारे सत्संग में मैं यही बोलता हूँ, स्थिरम सुखम आसनम, पतंजलि का सूत्र। तो स्थिर हो जाओ। कोई भी आसन, जितने भी ये योगा आसन है, ये भी इसीलिए बने हैं जिसमें तुम स्थिर हो जाओ। लेकिन योगा आसन करके तो कोई स्थिर नहीं होता। अगर आपने टांगे चीर दी तो उसमें तो दर्द होगा। आप 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट स्टे कर सकते हो, लेकिन आप उसमें स्थिर कहाँ हो पाएंगे। क्या आपको पता है कंट्री डिलाइट में मिल्क, कोकोनट वाटर एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स छोड़ के कितने प्रोडक्ट्स हैं? इतने।
चाहे वो 100% प्योर घी हो या फिर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या फिर NMR टेस्टेड फार्म हनी, ये सब आपको कंट्री डिलाइट में मिल जाएगा। और इसमें कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है और कोई भी केमिकल एडेड नहीं है। और अगर आप अनपॉलिश्ड अनअडल्ट्रेटेड दाल और पल्सेस देख रहे हैं तो वो भी कंट्री डिलाइट में मिल जाएगा, एकदम क्लीन, उसमें कोई मिट्टी या कंकड़ भी नहीं, तो साफ करने का झंझट। आसन वही है। आसन तो एक तरीके से आसान वर्ड है, आसान से आसन हुआ ना, आसान आसन। तो जिस आसन पे आप आसानी से बैठ जाओ या आसान हो जाओ, स्वयं को आसान कर लो, वही आसन बन जाएगा और आप परमात्मा को पा सकते हैं। ठीक है, कोई भी एरोबेटिक एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई भी आपको तांडव इस तरीके का कुछ भी, डांस मेरा मतलब नृत्य, वैसा नृत्य इधर उधर भटकना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना, एक जगह स्थिर होना है और बैठ जाना है किसी भी मुद्रा में, चाहे वो सुख आसन हो, आप पलोती पालती जो बोलते हो, क्रॉस लेग्ड, तो आप उस पर बैठ जाएं, उसे हम सुख आसन बोलते हैं। आप वज्रासन पे बैठ जाएं अगर आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप दीवार का सहारा ले लें, आप किसी चीज़ का सहारा लेके बैठ जाएं, बस आपकी बॉडी में कोई तनाव ना हो, आप बस स्थिर हो जाएं, वो आपका ध्यान बन जाएगी वो स्टेट। आपको कुछ करना ना पड़े, आपको कुछ दिमाग में ऐसी टेंशन ना हो कि मुझे रात को मंदिर जाना है और सुबह को मंदिर जाना है, या मुझे डेली दिया जलाना है। दिया जलाना बुरा नहीं है, मंदिर जाना बहुत अच्छा है, लेकिन तब जाना अच्छा है, तब दिया जलाना अच्छा है जब वो स्वयं जल जाए, जब आपको मालूम भी ना पड़े आप कैसे पहुंच गए, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है, और आप मंदिर भी पहुंच गए और आपने परमात्मा की पूजा भी कर ली या हो गई अपने आप ही। उसे कहते हैं सच्ची प्रार्थना। और जितनी प्रार्थनाएं हम करते हैं उसमें टाइम लगाते हैं, पूरा माइंड हमारा एक्टिव रहता है और हम खड़े होके 1-1 घंटे तक प्रार्थना कर देते हैं, या जो भी हमें बताया जाता है परमात्मा के मार्ग पे, ऐसा करो ऐसा करो, और हम तनावग्रस्त हो जाते हैं उस समय। एक बार बचपन में ना एक आरती हो रही थी, काफ़ी लंबी आरती थी, और कहीं पे मैं इनवाइटेड था, मतलब मेरी फैमिली इनवाइटेड थी, मैं भी गया था। तो वहाँ पे जब प्रार्थना चल रही थी, मतलब आरतियाँ चल रही थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, वाई आई डोंट नो। मैं बैठना चाहता था, लेकिन वो पंडित जी हमारे एक आरती खत्म करें वो दूसरी आरती शुरू कर दें, दूसरी आरती शुरू करें वो तीसरी आरती शुरू कर दें, पर बहुत सारी आरतियाँ उन्होंने उस दिन करी। और मुझे तो ऐसा लगा उस दिन ही कि मेरे दर्द हो रहा है और मैं बैठ भी नहीं पा रहा। मुझे तो परमात्मा ही कुछ मतलब हेट सी होने लगी कि यार मैं नहीं, बच्चा था मैं, और इतनी देर तक खड़ा होना, पनिशमेंट दे दिया। स्कूल्स में वैसे ही पनिशमेंट मिलता था, वहाँ टीचर्स पनिशमेंट देते थे, और ऐसी जगहों पे पंडित लोग हमें पनिशमेंट दे देते थे कि खड़े हो जाओ, आरती करनी है, मन हो ना हो खड़े हो जाओ। तो वो सब पैटर्न है, वो सिर्फ आपको आपकी बाहरी चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रार्थना अंदर से आती है उसमें कोई पोस्चर की जरूरत ही नहीं होती। फिर जब परमात्मा की पुकार जो होती है, जो हृदय से आती है, तो आप जिस पोस्चर में भी बैठे होते हैं वो ही परमात्मा का पोस्चर बन जाता है, या जिस स्थिति में आप होते हैं वही स्थिति आपके लिए अनुकूल हो जाती है। तो आप जानना और बाहरी चीज़ों में फंसना नहीं, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है, छोटा है, तो इसी में परमात्मा भी पाना है, स्वयं का बोध भी करना है और संसार को भी देखना है आप लोगों को। तो इस पैटर्न से आप चलेंगे तो भले ही आपकी पॉपुलैरिटी ना हो पाए, लेकिन आप परमात्मा के बहुत नज़दीक होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।